Good evening, all dear my students and my dear parents and my dear friends. आज डे 9 और 9वें दिन, जैसे कि मैंने आप लोगों को डे 8 में बताया था कि मैं कुछ कन्फ्यूज़न भरे टॉपिक को लाता हूं आपके सामने और उसके कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कुछ ट्रिक्स बताता हूं। वो ट्रिक्स अगर आपको पता चलती है तो आप आसानी से वो चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपना कन्फ्यूज़न भरे चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में, उसी कंटिन्यूएशन में मैंने लेकर आया हूं ईच वर्सेस एवरी। ईच ईच यानी क्या होता है, एवरी यानी क्या होता है, इसे लगाना कहाँ है? देखिए, एक्चुअली ये दोनों का मीनिंग होता है सेम। ईच यानी प्रत्येक, एवरी यानी प्रत्येक। लेकिन अगर मैं इसे और भी अच्छे से अगर समझाना चाहूँ तो ईच को मैंने लिख दिया हूँ यहाँ प्रत्येक और एवरी को लिख दिया हूँ हर। प्रत्येक एक संस्कृत शब्द है, प्रत्येक हर, हर भी होता है प्रत्येक, लेकिन दोनों के मीनिंग सेम होने के बावजूद इसे लगाया कहा जाता है और किस तरीके से लगाया जाता है ये टोटली डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से चाहिए, उसके पीछे की भावना क्या है, उसके पीछे का इमोशन क्या है, तो वहां हम लोग ईच और एवरी को यूज करेंगे। देखिए, ईच को यूज करेंगे हम वन बाय वन, ये याद रखिएगा। ईच यानी वन बाय वन, एवरी यानी ऑल टुगेदर, ये चीज याद रखिए। ईच यानी वन बाय वन और एवरी यानी ऑल टुगेदर। अब इसको हम लोग सेंटेंस में किस तरीके से लगा रहे हैं, तो वो मैंने कुछ पहले ही सेंटेंस यहाँ लिख के रखा हूं ताकि आपको समझने में और आसानी जाए कि हम लोग लगाते किस तरीके से। तो देखिए, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, प्रत्येक बच्चे ने सर्टिफिकेट लिया, प्रत्येक बच्चे ने सर्टिफिकेट लिया। तो यहां मैंने क्या लगाया, देखो ईच है ना, यानी कि वन बाय वन करके लिया, यानी कि बहुत सारे झुंड बैठे लेकिन उसमें से एक 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 करके आ रहे हैं मेरे पास और वो सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, ईच, यानी कि वन बाय वन, वन बाय वन। वही चीज बहुत सारे बच्चे बैठे हुए और ये बहुत सारे बच्चों में मुझे कोई चीज अगर देना है, कोई चीज अगर देना है, अब वो एक वन बाय वन नहीं आएंगे, मैं प्रत्येक को, हर एक को जाके दूंगा। अब यहाँ देखिए, एवरी स्टूडेंट मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म, यानी कि हर बच्चे ने यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। अब यहाँ क्या आ गया, एवरी, यानी कि हर एक बच्चे की बात हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर की जहां भी बात हो रही है तो वहां हम लोग लगाएंगे एवरी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी स्पोक टू ईच चाइल्ड पर्सनली। अब देखिए, यहाँ ये ईच क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ ये पर्सनली लगा है। पर्सनली यानी कि उसने खुद से हर एक बच्चों से जाकर बात की, हर एक बच्चों से जाकर बात की पर्सनली। अगर यहाँ पर्सनली नहीं लिखा होता तो आप ईच एवरी कोई भी चीज अगर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर्सनली लिखा है। मैंने पहले ही बताया था, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, उसके पीछे का जो इमोशन है, उस हिसाब से ही हम ईच और एवरी को यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर देखिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या यूज हुआ है, यहाँ पर्सनली यूज हुआ है। शी स्पोक टू ईच चाइल्ड पर्सनली, उसने हर प्रत्येक बच्चे से बात की पर्सनली। पर्सनली अगर लगा है तो यहाँ ईच लगा है हमने। अब दूसरे इसमें देखते हैं, आई एक्सरसाइज एवरी डे। ईच डे नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एवरी डे, क्योंकि ये हो गया ऑल टुगेदर, यानी कि कंटिन्यू चलने वाली चीज हो गई। तो यहाँ मैं आई एक्सरसाइज एवरी डे लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ईच डे अगर मैं लगाऊंगा तो ऐसा होगा कि ईच डे कोई स्पेसिफाई अगर करना है तो हाँ, हफ्ते में से ईच डे, यानी कि हर सोमवार को कर रहा हूँ या इस तरीके से। तो वहां हम लोग अगर सेंटेंस का इमोशन अगर देखेंगे तो ईच हमें अच्छा नहीं लगेगा, मीनिंग सेम हो रहा है, सब चीज सेम हो रही है, लेकिन ईच अगर लगाते हैं आप तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना वो खराब होते हुए नजर आएगा, उसका जो इमोशन है वो खराब होते हुए नजर आएगा और बोलने में भी बड़ा अटपटा लगेगा। तो यहाँ मैं लगाता हूँ एवरी। अब तीसरा, और यहाँ का भी तीसरा और यहाँ का भी तीसरा मैं आपके कमेंट पर छोड़ता हूं। आई गिव स्वीट टू स्टूडेंट, मैंने बच्चों को मिठाई दी, मैंने बच्चों को मिठाई दी। अब यहां क्या आएगा, ईच आएगा या एवरी आएगा, तो वो आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। यहां
डैश स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट देयर होमवर्क। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस जो है ये टोटली डिपेंड करते हैं इमोशन पे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैंने प्रत्येक बच्चे को मिठाई दी, और यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, उनको खुद का होमवर्क कंप्लीट कर कर लाना है। अब यहाँ मैं हर एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं प्रत्येक बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा आपने कि यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा। अगर आपने मुझे कमेंट किया तो मैं ये समझूंगा कि मेरे वीडियोस आप तक पहुँच रहे हैं और आप उसकी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये वीडियोस मेरे तो कोई काम के नहीं, ना ही कोई मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन आप तक अगर पहुंच रहे हैं तो क्यों ना ये 5-6 मिनट का वीडियो देखकर आप कुछ न कुछ सीखें इससे और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप ही का भला होगा, है ना। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप कमेंट करते रहिए, चाहे वो आप मेरे व्हाट्सएप पे करिए, फेसबुक पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, यूट्यूब पे करिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन कमेंट कर आंसर जरूर बताते जाइए। कि वैसे तो बताते हैं काफ़ी सारे बच्चे, लेकिन बहुत सारे आलसी बच्चे भी हैं। आई थिंक कि उनकी गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की गलती है, वो लोग आलसी हो गए क्योंकि उनके पेरेंट्स पुशअप करते नहीं, सिर्फ एक हमेशा बोलते रहते कि हमारा बच्चा ये नहीं करता, हमारा बच्चा वो नहीं करता। अरे भैया तुमसे नहीं अगर संभल रहा है बच्चा तो बाहर कोई दूसरा थोड़ी संभालेगा। आपकी बात सुनना चाहिए, पेरेंट्स की बात सुनना चाहिए बच्चों ने। अगर उनकी कंप्लेंट लेके किसी और के पास जाएंगे कि हमारा बच्चा सुनता नहीं हमारी, अरे तो भैया तुम्हारा बच्चा तुम्हारी नहीं सुनेगा तो बाहर वालों की कैसे सुनेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है पेरेंट्स कि आपका बच्चा आपकी सुने। उनको आलसी बनाना है, किस तरीके से बनाना है वो आपके हाथ में डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे बच्चे मेरे ट्यूशन क्लास के ही बच्चों को देखा हूँ कि 10th में रहने के बावजूद भी वो लोग सुबह 9-9 बजे सो के उठ रहे हैं। तो ये आई थिंक ये गलत है, और ये गलती वो बच्चों की नहीं है, उनके पेरेंट्स की है। मैं तो सीधा ब्लेम करता हूँ उनके पेरेंट्स की गलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको आलसी बनाया। छुट्टी है ना, सोने दो। अरे क्यों? अरे सवेरे का सूरज तो दिखाओ उनको, सूरज उगता कैसे वो तो पता चले। क्योंकि एक फिजिकली, मेंटली और एक रूटीन वाइज अगर देखा जाए तो सवेरे 6 बजे उठाओ, है ना। लेकिन पता नहीं दिनचर्या उन लोगों ने बना दी है कि 9 बजे उठेंगे, कोई कोई तो 11 बजे। एक तो लड़की है मेरे पास, वो तो बोलती कि मैं 11 बजे उठती हूँ सर। मैं तो बोला यार ये तो बढ़िया है, राष्ट्रपति से अवार्ड लेंगे अपन 26 जनवरी को जाके। ये तो भयंकर चीज होगी कि अरे यार तुम पेरेंट्स का नहीं सुन रहे हो, पेरेंट्स तुम अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हो, अपने बच्चों को आप एक वे पे नहीं ला पा रहे हो, लाइन पे नहीं ला पा रहे हो, और आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कोई दूसरा आए और हमारे बच्चों को ठीक कर दे। इनके पहले जो गुरु होते हैं ये माता पिता ही होते हैं। अगर आप नहीं सुधार पाएंगे तो हम लोग सिर्फ स्ट्रिक्टली सुधार सकते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर वो दिन भर घर पे है तो ये आपका काम है कि आप उनको सुधारें और आप उनको अच्छा गाइडेंस दें, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने टॉपिक थोड़ा हट के बात किया हूँ, लेकिन मुझे ये बात करना था, इसके लिए एक अलग से व्लॉग भी बनाऊंगा मैं। लेकिन ईच और एवरी का कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है, तो इसे दूर करने के लिए हमेशा याद रखना है, जब भी मैं हर एक एक को चुनकर अगर बात कर रहा हूँ तो मैं ईच लगाऊंगा, लेकिन हर एक को एक साथ अगर बात कर रहा हूँ, लेकिन एक साथ में भी एक एक को ले रहा हूँ, लेकिन एक साथ, तो यहाँ मैं एवरी लगाऊंगा। तो इसके कमेंट्स कर मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप तक के ये वीडियोस पहुँच रहे हैं। जय हिंद।